प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। और हमने इस प्रश्न को ज्यों का त्यों उतार दिया है। यहाँ समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसके बाटा में कुछ नहीं तो हम 1 कर लेते हैं, इसके बाटा में कुछ नहीं तो हम 1 कर लेते हैं। और क्या करते हैं, इस सब का लघुत्तम कर लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। और 1 से जब 8 में हम भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा। और 8 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। और 8 में जब हम x से गुणा करेंगे तो हमें 8x मिलेगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। और 8 में जब 8 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। और 1 में जब 1 से गुणा करा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 कर लिए। अब जो है हम इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इससे इसमें और इससे इसमें कर देंगे। तो 1 से जब इन समीकरणों में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16x² यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 8 से जब 0 में गुणा करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0। अब जो ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, हम इसको ज्यों का त्यों यहाँ उतार लेते हैं। दिया है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो है, अब सबसे पहला हम देखेंगे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पहला पद और अंतिम पद में हम गुणा कराते हैं। तो इससे और इससे जब गुणा कराएंगे यानी 16 से हम 1 में गुणा करवा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कर लेते हैं 8 हो जाता है। फिर हम 2 से कर लेते हैं 4 हो जाता है। फिर 2 से कर लिए 2 हो गया। फिर 2 से किए तो हमें क्या प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया, यानी 1 प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त करना है, तो 8x प्राप्त करना है। तो जब हमें यहाँ पे 8x प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 में गुणा करा देंगे। और 2 से 2 में गुणा करा दिए तो हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो 8x प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेंगे आप कि 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह का समीकरण हमें प्राप्त होगा। तो हमें जब समीकरण इस तरह का प्राप्त होगा तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन लेने लायक क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसे उतार लेंगे। यहाँ कर लेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से जो है कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 4x कॉमन करेंगे और यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो प्राप्त होगा 4x जब कॉमन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 4x माइनस 1। इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ से 4x जो है यानी 4x निकल रहा है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। और यहाँ से जब हम 4x निकालेंगे तो यहाँ पे 2x दिया हुआ है, एक x बाहर आ गया। और यहाँ से 4 चौका 16 से भाग कर दिए यानी 4 बाहर आ गया। तो यहाँ पे भी हमें 4x प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ कर लेंगे -1 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें एक जैसे समीकरण यहाँ पे 2 पद प्राप्त हो गए। अब जो है हम कॉमन यहाँ से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं
और इस दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो हमें हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, इन दोनों में से ले लेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा। अब जो है थोड़ा हम इसे आगे कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं 4x, ये माइनस में ही तो रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 1, और x का मान जो होगा 1/4, या में कर लेते हैं हम यहाँ, या ये भी वैसे ही हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, और यहाँ पे या में हो जाएगा x इक्वल टू 1/4। अब हमें दो मूल प्राप्त हो चुके हैं, पहला मूल 1/4 और दूसरा मूल भी 1/4 हो गया, तो यहाँ पे कर लेंगे। इसलिए तत् समीकरण का मूल 1/4 और 1/4 है। अब हम पांचवा प्रश्न करेंगे। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे दे दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे भी हम उसी प्रकार से करेंगे जिस तरह हमने पिछले वाले प्रश्नों को किया है। तो पहले पद और अंतिम पद से गुणा कर लेते हैं। हम यहाँ जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। 100 में 1 से गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 100 प्राप्त हो जाएगा, और इससे हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 × 10, 0 का 0 का त्यों, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 × 10, फिर हम यहाँ पे 5 से कर लेते हैं तो 5 × 25, और हमें क्या प्राप्त करना है, तो हमें प्राप्त करना है 20x, और हम इसे कर लेते हैं 5 में 2 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इस 5 में 2 से गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 जो है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम जो है इसी पे इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं हम 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से 10 जो है इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, इसमें से, और इसमें से x कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। 10x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 10x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें से हम इन दोनों में से हम कोई एक ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1, और इन दोनों को ले लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 10x माइनस 1 या 10x माइनस 1। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं हम थोड़ा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कर लेते हैं इधर, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, और इससे भी हम वैसे ही कर देंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब थोड़ा हम जो है इसे आगे कर लेते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1/10, और यहाँ पर भी हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। तो हम यहाँ कर लेंगे, इसलिए
दत्त समीकरण का मूल 1/10 और 1/10 है। दूसरा प्रश्न कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप जो है उदाहरण 1 देखेंगे, प्रश्नावली 4.2 के पीछे वाले पन्ने में जब जाएंगे आप तो आपको उदाहरण मिल जाएंगे और उन उदाहरण में से कह रहा है कि पहले और दूसरे प्रश्न दोनों को हमें हल करना है, यानी उदाहरण को हल करना है, यानी दोनों को हल करना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें x² - 45x + 324 = 0। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो जब हम इसे हल किए हुए हैं तो आपको इस तरह से कुछ मिल जाते हैं। तो हम इसे देख रहे हैं, x² - 45x ज्यों का त्यों उतार लिया है, पहले पद और अंतिम पद से गुणा करवाए हैं हम, तो हमें मिल जाता है कितना, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए 324 प्राप्त हो जाएंगे। 324 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। फिर 2 से कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 से यहाँ पे कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब बहुत ही आसानी से हमने इसे किया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसे 3 से 3 में कर देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ कर लेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ माइनस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा -9 - 36 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए x² - 9x - 36x + 324। अब इसमें से हम x कॉमन कर लेते हैं। जब x कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा x - 9, क्योंकि यहाँ से x निकल चुका है। यहाँ से अब हम जो है 36 कॉमन करते हैं। जब 36 कॉमन करेंगे यहाँ से तो 36 बाहर हो जाएगा, x बच जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन कर लिए हैं हम और यहाँ पे जब 36 से भाग दे देंगे तो 9 बचेगा, यानी 36 कॉमन हो गया, 9 हो गया = 0 हो गया। इन दोनों में से आप कोई ले सकते हैं, तो हम ले लिए कोई एक और x - 36 से x - 36 कर लिए = 0 हो गया। अब जो है x - 9 = 0 या x - 36 = 0 हो जाएगा। ये माइनस में इधर आया प्लस में हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया। तो ये जो है हमारा पहले समस्या हल हो चुका है और इसके 2 मूल हमें प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा समीकरण है, इसे हम ज्यों का त्यों पहले उतार लेते हैं। x² - 55x + 750 = 0। अब जो है हमने जिस तरह से सारे प्रश्नों को किया है उस तरह से इसे भी करेंगे। तो गुणनखंड कर लेते हैं, पहले और अंतिम पद से गुणा करवाएंगे तो हमें दिख ही रहे हैं प्राप्त क्या होगा, 750 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम तोड़ सकते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे, 2 तें 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, तो 7 5 12 3 18, यानी 3 से ये कट सकता है। आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ाया गया होगा और पिछले ही क्लास से हम पढ़ते आते हैं। 5 क्लास से ही हमें मिल जाता है विभाज्यता का नियम, जिससे हम इसे आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अगर आपने विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा है तो हम आपको इस वीडियो में आपको विभाज्यता का नियम सब चीज़ मिलेगा और आप घबराएं नहीं। इसे देखेंगे हम 5 से कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करें, किस रूप में करें कि हमें 55x प्राप्त हो जाए और इसको किस तरह से जोड़ें या घटाएं कि हमें 55x प्राप्त हो जाए, यानी -55x हमें प्राप्त कर लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से इस 5 में गुणा कर लेते हैं। तो 5 में जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 कर लिए, यानी हो जाएगा 25
15 दूनी 30। तो हमें जब 30 प्राप्त हो गया तो 25 और 30 हो जाएगा 55x। तो अब हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमें 4 पद प्राप्त हो गए हैं, तो इन 4 पदों में से x जो है हम कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा x माइनस 30 और यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे माइनस 25, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम जो है कोई ले लेंगे और इन दोनों को एक पास कर लेंगे, हो जाएगा x माइनस 25 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो है हम इसे कर लेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0 या x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 25 या x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो जब इस प्रकार का हमें दो है मूल ज्ञात हो चुके हैं और दोनों समस्या जो है हमारा हल हो चुका है। जय हिंद दोस्तों।